Hello everyone, welcome to class number 40 of the chapter Discrete Mathematics. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कुछ इंग्लिश स्टेटमेंट है तो उस पर्टिकुलर इंग्लिश स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम स्टेप्स. सो लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल भी देखा था, तो आज के क्लास में हम और एक एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे वही सेम कॉन्सेप्ट को लेके. तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन. तो आज के क्लास का हमारा एग्जांपल का क्वेश्चन क्या है देखते हैं. Translate the statement a negative real number does not have a square root that is a real number into an equivalent logical expression. So इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है एक स्टेटमेंट. जिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें ट्रांसलेट करना है उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन में. तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास 5 स्टेप होता है. उन 5 स्टेप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं और उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं या फिर इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं. सो फर्स्ट हमें सॉल्यूशन में देखना है कि हमें जो इंग्लिश स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है वो इंग्लिश स्टेटमेंट है क्या. इंग्लिश स्टेटमेंट ये है कि ए नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट दैट इज ए रियल नंबर. तो उसके बाद हमें फर्स्ट स्टेप में आना है. फर्स्ट स्टेप हमें क्या बोला है, रीड एंड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ो और समझो कि स्टेटमेंट हमें बोला क्या है. ए नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट दैट इज ए रियल नंबर. अगर हमारे पास एक नेगेटिव रियल नंबर है और अगर उसका स्क्वायर रूट में फाइंड करता हूं, अगर उसका मैं रूट ओवर फाइंड करता हूं, तो उसका रूट ओवर जो एक नंबर मुझे मिलेगा वो नंबर एक रियल नंबर नहीं है. ये बोल रहा है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट. ओके, a negative real number does not have a square root that is a real number. एक नेगेटिव रियल नंबर का अगर स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो वहां पे जो नंबर हमें मिलेगा वो नंबर एक रियल नंबर नहीं है. ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, फर्स्ट स्टेप में इसको पढ़ के समझना था कि एक्चुअल स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहे हैं, जो कि हमने यहाँ पे समझ लिया. अभी हम आते हैं स्टेप 2 में. तो स्टेप 2 क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ डिस्कोर्स. डोमेन ऑफ डिस्कोर्स मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम जो ले रहे हैं, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को जो कि हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स या फिर डोमेन क्या हम ले सकते हैं उसको पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे डोमेन हम क्या ले सकते हैं, जबकि रियल नंबर्स की बात चल रहा है तो यहाँ पे डोमेन हम ऑल रियल नंबर्स को ले सकते हैं. So let us suppose that the domain consists of all real numbers. Suppose हम all real numbers को यहाँ पे डोमेन के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं या फिर कर लेते हैं. ओके, अब स्टेप 3 में आते हैं. स्टेप 3 क्या बोला है, फाइंड द एसोसिएटेड क्वांटिफायर्स. थर्ड स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे कि क्या क्या क्वांटिफायर्स हम यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, तो स्टेटमेंट हमें क्या बोला है, ए नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट दैट इज ए रियल नंबर. तो यहाँ पे ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं कि कोई भी रियल नंबर्स अगर हम ले लें, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर्स अगर हम ले लें और उसका रूट ओवर अगर फाइंड करें तो उसका रूट ओवर वाला जो नंबर आएगा वो एक रियल नंबर नहीं होगा. ओके, तो जबकि हम सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं तो सारे नेगेटिव रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा फॉर ऑल क्वांटिफायर. एंड हर एक नेगेटिव रियल नंबर का एक ही स्क्वायर रूट होगा. तो वहां पे ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स हैव ए स्क्वायर रूट व्हिच इज नॉट रियल. सारे नेगेटिव रियल नंबर्स के, हर एक नेगेटिव रियल नंबर्स के एक एक स्क्वायर रूट वैल्यूज ही होंगे. तो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करेंगे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर. तो यहाँ पे फॉर ऑल क्वांटिफायर एंड देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर दोनों को ही हमें यूज करना पड़ेगा. फिर हम आएंगे स्टेप 4 में. स्टेप 4 क्या है, रीराइट द स्टेटमेंट. तो ओरिजिनल स्टेटमेंट हमें क्या प्रोवाइड किया गया, ओरिजिनल स्टेटमेंट ये बोला है कि नेगेटिव रियल नंबर डज नॉट हैव ए स्क्वायर रूट दैट इज ए रियल नंबर. ओके, तो यहाँ पे अगर उसको रीराइट करें सिंपल तरीके से तो क्या बोला है, फॉर ऑल रियल नंबर्स. अगर हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं, उन सारे रियल नंबर्स में से अगर रियल नंबर हमारा एक नेगेटिव रियल नंबर है, इफ ए रियल नंबर इज नेगेटिव देन इट्स स्क्वायर रूट इज नॉट ए रियल नंबर. सारे रियल नंबर्स को जिनको कि हमने डोमेन के हिसाब से कंसीडर किया है, वो रियल नंबर्स अगर नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट अगर हम फाइंड करते हैं तो उनका स्क्वायर रूट एक रियल नंबर कभी नहीं होने वाला. ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट बोल रहा है जिसको हमने रीराइट किया, जिसके द्वारा हमें उसका डोमेन एंड क्वांटिफायर आसान तरीके से पता चल सके. ओके, तो स्टेप 5 में आएंगे. स्टेप 5 में हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं वेरिएबल्स. मतलब जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा है वहां पे वेरिएबल्स को ऐड करके वही सेम स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. तो फॉर ऑल रियल नंबर्स x
if x is a number, x is a negative number or x is a negative real number, then it is not the case that there exists some real number y such that root over of x equals to y. ओके, तो अगर हम सारे रियल नंबर्स को कंसीडर करते हैं x के हिसाब से, तो अगर सारे रियल नंबर्स जिनको हमने x के हिसाब से कंसीडर किया है वो नंबर अगर एक नेगेटिव रियल नंबर है, तो उस पर्टिकुलर नेगेटिव रियल नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसका जो नंबर हमें मिलेगा वो एक नंबर जो मिलेगा वो नंबर एक रियल नंबर नहीं है। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारा हमें बता रहा है, मतलब फ्रॉम दिस अबव स्टेटमेंट वी क्लियर दैट if x is a negative real number then there is no real number y such that root over of x equals to y. ओके, अगर हम x को एक नेगेटिव रियल नंबर के हिसाब से कंसीडर करते हैं और अगर उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं तो उसका जो वैल्यू हमें मिलेगा, जो जिसको कि हम y वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो y वेरिएबल एक रियल नंबर है बोल के हम नहीं बोल सकते, वो एक रियल नंबर नहीं है। ओके, तो अगर हमें इसको उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं? For all real number x means for all x, if x is negative means x less than 0, then means implication operator, if then means implication operator. It is not the case that means negation. There exists some real number y, means there exists y such that root over of x equals to y. तो हमने यहाँ पे टोटल स्टेटमेंट को स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके क्या किया, उसके इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में हमने कैसे एक इंग्लिश सेंटेंस को या फिर इंग्लिश स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया, उसके बारे में आज के क्लास में हमने और एक एग्जांपल लेके डिस्कस किया। सो आई थिंक आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया आप लोगों को समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।